ओम जय श्री हरि विष्णु। आप सभी भक्तों को पवित्र पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपके जीवन के समस्त कष्टों को दूर करें और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। भक्तों, आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी की महिमा, उसकी कथा, उसका पुण्य फल और वह रहस्य जिसके कारण यह एकादशी अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी मानी जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछा, हे जनार्दन, आपने मुझे वर्ष भर की सभी एकादशियों का महत्व बताया, आप कृपा करके अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली उस महान एकादशी के विषय में भी बताइए जो मनुष्य के जीवन के सभी दुखों को हर लेती है। उसका नाम क्या है, उसकी पूजा विधि क्या है और उसका फल कितना महान है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। इसे कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। वैसे तो एक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब अधिक मास आता है तब 2 विशेष एकादशियां और जुड़ जाती हैं। इनमें शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानी गई हैं। भक्तों, कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। इस व्रत को करने वाले भक्त को दुर्लभ पुण्य की प्राप्ति होती है और अंत समय में उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है। दशमी के दिन मनुष्य को सात्विक भोजन करना चाहिए। कांसे के पात्र में जौ और चावल का भोजन करना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन नमक का त्याग करना चाहिए और भूमि पर शयन करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना अत्यंत आवश्यक होता है। भक्तों, जब कोई श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है तो स्वयं श्री हरि उसके जीवन की बाधाओं को दूर करने लगते हैं। एकादशी का दिन केवल व्रत रखने का नहीं बल्कि अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करने का दिन होता है। इस दिन किया गया जप, तप, दान और भक्ति अक्षय फल देने वाली मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें पद्मिनी एकादशी की पवित्र कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में त्रेता युग में यह वंश में कृतवीर्य नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी महिष्मतिपुरी थी। राजा के पास अपार धन, वैभव और शक्ति थी। उनकी 1000 रानियां थीं, लेकिन इतना वैभव होने के बाद भी उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं थी। राजा ने अनेक यज्ञ किए, देवताओं की आराधना की, ऋषियों से उपाय पूछे, लेकिन उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे ये चिंता उनके हृदय को पीड़ा देने लगी। तब एक दिन राजा ने निश्चय किया कि अब वे संसार के सुखों का त्याग करके तपस्या करेंगे। उनकी प्रिय रानी पद्मिनी, जो अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी, उन्होंने भी अपने पति का साथ देने का निर्णय लिया। दोनों राजसी वस्त्रों और सुखों का त्याग करके गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। वहां राजा ने वर्षों तक कठोर तप किया। तप करते करते उनका शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन पुत्र प्राप्ति की इच्छा अधूरी ही रही। रानी पद्मिनी अपने पति की ये दशा देखकर भीतर ही भीतर व्याकुल रहने लगी। एक दिन महान पतिव्रता माता अनुसूया वहां आई। रानी पद्मिनी ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, हे माता, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे भगवान प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूर्ण करें। तब माता अनुसूया ने कहा, हे पुत्री, अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी माना गया है। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा भाव से यह व्रत करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। माता अनुसूया के वचन सुनकर रानी पद्मिनी के हृदय में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से पद्मिनी एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी के दिन उन्होंने निराहार रहकर भगवान विष्णु का ध्यान किया और पूरी रात्रि जागरण करते हुए श्रीहरि का गुणगान करती रहीं। उनकी भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी दिव्य प्रकाश के साथ भगवान उनके सामने प्रकट हुए। श्री हरि को अपने सामने देखकर रानी पद्मिनी भाव विभोर हो उठी। उनकी आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब रानी ने हाथ जोड़कर केवल एक ही प्रार्थना की, प्रभु, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो महान पराक्रमी और धर्म की रक्षा करने वाला हो। भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसी वरदान के प्रभाव से रानी पद्मिनी के गर्भ से कार्तवीर्य अर्जुन नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह इतना बलशाली था कि तीनों लोकों में उसके समान कोई दूसरा वीर नहीं था। कार्तवीर्य अर्जुन जैसे तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी का जीवन आनंद से भर उठा। पूरा राज्य उत्सव मनाने लगा। चारों ओर भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान होने लगा।
भक्तों, यही कारण है कि पद्मिनी एकादशी को मनोकामना पूर्ण करने वाली एकादशी कहा जाता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करते हैं, भगवान उनके जीवन के अंधकार को दूर करके सुख और सौभाग्य का प्रकाश भर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, वह महान पुण्य का भागी बनता है। उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और अंत समय में उसे श्रीहरि के धाम की प्राप्ति होती है। भक्तों, एकादशी का व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का साधन नहीं है। यह मन को पवित्र करने और आत्मा को भगवान से जोड़ने का एक दिव्य माध्यम है। जब मनुष्य एक दिन के लिए संसार के भोगों से दूर होकर प्रभु का स्मरण करता है, तब उसके भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने एकादशी को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया है। अब आप सुनिए एकादशी माता की वह अद्भुत कथा जिसके बिना एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। प्राचीन समय में मुर नाम का एक अत्यंत क्रूर दैत्य था। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे भयभीत रहने लगे थे। उसने स्वर्गलोक में उत्पात मचा रखा था। देवता, ऋषि और साधु सभी उसकी यातनाओं से दुखी होकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और मुर दैत्य से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान और मुर के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। देवता भी यह अद्भुत युद्ध देखकर आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन मुर दैत्य अत्यंत मायावी और शक्तिशाली था। युद्ध करते करते भगवान विष्णु कुछ समय के लिए विश्राम करने हिमालय की एक गुफा में चले गए। मुर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। जैसे ही वह भगवान पर आक्रमण करने आगे बढ़ा, तभी भगवान श्री हरि के दिव्य तेज से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। उनके मुख पर तेज था और हाथों में दिव्य अस्त्र चमक रहे थे। उस देवी ने युद्ध करके मुर दैत्य का अंत कर दिया। जब भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने उस देवी को अपने सामने खड़ा देखा। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, तुमने देवताओं और समस्त संसार को भय से मुक्त किया है। तुम मेरी शक्ति से उत्पन्न हुई हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जिस दिन तुम प्रकट हुई हो वह तिथि भी तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। भक्तों, तभी से एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि स्वयं उस भक्त के जीवन की रक्षा करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन समस्त पाप अन्न में निवास करते हैं। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भोजन करता है वह अनजाने में उन पापों को अपने भीतर ग्रहण कर लेता है। इसलिए इस दिन फलाहार या निराहार रहकर भगवान का भजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान विष्णु ने कहा, जो भक्त श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है उसके अनेक जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि संत और महात्मा भी एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धा से करते हैं। कहा जाता है कि भगवान के जितने भी दिव्य अवतार हुए हैं उनमें से अनेक एकादशी तिथि में ही प्रकट हुए। इसलिए यह दिन भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें एकादशी व्रत की ऐसी महिमा सुनाता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य के भीतर भक्ति जाग उठती है। प्राचीन समय में गालव मुनि के भद्रशील नामक पुत्र थे। भद्रशील बचपन से ही अत्यंत शांत, सरल और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। छोटी सी आयु में भी वे प्रत्येक एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा से किया करते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि उन्हें किसी ने इस व्रत के लिए प्रेरित नहीं किया था। एक दिन गालव मुनि ने अपने पुत्र से पूछा, हे पुत्र, तुम इतनी कम आयु में भी एकादशी व्रत का पालन इतने नियम और भक्ति से क्यों करते हो? तब भद्रशील ने विनम्र स्वर में कहा, हे पिताश्री, यह व्रत मैं केवल इस जन्म में नहीं बल्कि अनेक जन्मों से करता आ रहा हूँ। आपके आशीर्वाद और एकादशी माता की कृपा से मुझे अपने पूर्व जन्म की स्मृति आज भी है। ये सुनकर गालव मुनि अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्व जन्म की कथा हमें भी सुनाओ। तब भद्रशील बोले, पूर्व जन्म में मैं धर्मकीर्ति नाम का एक राजा था, लेकिन मैं अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। मेरे राज्य में प्रजा दुखी रहती थी। ऐसा कोई पाप नहीं था जो मैंने न किया हो। मुझे धर्म, दया और भक्ति से कोई प्रेम नहीं था। एक दिन मैं अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया। वहां मैंने एक हिरण को देखा और उसे पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को चारों ओर से घेरने का आदेश दिया। मैंने क्रोध में कहा कि यदि हिरण भाग गया तो जो सैनिक उसे जाने देगा उसका पूरा परिवार दंडित किया जाएगा। भय से सभी सैनिक कांप उठे। भक्तों कहते हैं कि जब मनुष्य के भीतर अहंकार बढ़ जाता है तब उसका विवेक नष्ट होने लगता है। धर्मकीर्ति राजा की स्थिति भी ऐसी ही हो गई थी। वह अपने बल और सत्ता के मद में इतना डूब चुका था कि उसे किसी के दुख का अनुभव ही नहीं होता था। तभी वह हिरण सैनिकों को चकमा देकर सीधे राजा के सामने से भाग निकला।
राजा क्रोध में उसका पीछा करते हुए घने जंगल में बहुत दूर निकल गया। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा। जंगल में अंधकार छा गया। राजा अपने सैनिकों से बिछड़ चुका था। चारों ओर भयानक पशुओं की आवाजें गूंज रही थी। उस समय पहली बार राजा के मन में भय उत्पन्न हुआ। वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। पूरे दिन उसने कुछ भी नहीं खाया था। डर और चिंता के कारण उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसी भय और बेचैनी में उसके मुख से बार बार श्री हरि का नाम निकलने लगा। वह पूरी रात जागता रहा और भगवान को स्मरण करता रहा। भक्तों सहयोग से उस दिन एकादशी थी। राजा ने अनजाने में ही उपवास कर लिया और पूरी रात्रि जागरण करते हुए भगवान का स्मरण किया। प्रातः होते ही भय और थकान के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद यमदूत उसे यमलोक ले गए। लेकिन जब यमराज ने धर्मकीर्ति का नाम सुना तो उन्होंने आश्चर्य से कहा, इसे यहाँ क्यों लाया गया है? इसका स्थान तो विष्णु लोक में है। यमदूतों ने कहा, महाराज, ये तो अत्यंत पापी राजा था। तब यमराज बोले, ये सत्य है कि इसने जीवन में अनेक पाप किए, लेकिन जिस दिन इसकी मृत्यु हुई उस दिन इसने एकादशी का उपवास किया, रात्रि जागरण किया और भय में ही सही लेकिन श्रीहरि का स्मरण करता रहा। एकादशी व्रत के प्रभाव से इसके सभी पाप नष्ट हो गए। इतना कहकर यमराज ने तुरंत स्वर्णिम रथ मंगवाया और धर्मकीर्ति को विष्णु लोक भेज दिया। जब पृथ्वी पर लोगों ने यह अद्भुत घटना सुनी तो सभी के मन में एकादशी व्रत के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। तभी से लोग श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करने लगे और भगवान विष्णु का नाम जपकर अपने जीवन को पवित्र बनाने लगे। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, एकादशी व्रत केवल एक व्रत नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का एक दिव्य मार्ग है। जो मनुष्य इसे श्रद्धा और नियम से करता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके भीतर धैर्य, भक्ति और करुणा का विकास होता है और उसका मन संसार के भोगों से हटकर भगवान के चरणों में लग जाता है। भक्तों कहा जाता है कि एकादशी के दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की साधना को स्वीकार करते हैं। इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने इसे सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी माता के प्रकट होने की एक और गुण बात बताई। उन्होंने कहा, हे राजन, जब मूर नामक दैत्य का वध हुआ और वह दिव्य शक्ति प्रकट हुई, तब समस्त देवताओं ने उस शक्ति की स्तुति की। उस शक्ति ने भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न होकर संसार की रक्षा की थी, इसलिए वह स्वयं विष्णु की ही शक्ति मानी जाती है। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुमने समस्त लोगों को पाप और भय से मुक्त किया है। आज से जो भी व्यक्ति तुम्हारे दिन उपवास करेगा उसके भीतर के पाप नष्ट हो जाएंगे और उसका मन पवित्र हो जाएगा। तभी से उस पवित्र तिथि को एकादशी कहा जाने लगा और वह दिन भगवान की भक्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया। भक्तों, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि एकादशी के दिन मनुष्य को क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रहना चाहिए। इस दिन केवल भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन संयम रखकर भक्ति करता है उसका जीवन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है और उसे किसी भी प्रकार के भय का सामना नहीं करना पड़ता। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य इस पवित्र पद्मिनी एकादशी की कथा को श्रद्धा से सुनता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अंत में भगवान विष्णु की परम धाम की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस प्रकार पद्मिनी एकादशी की पावन कथा पूर्ण होती है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से इस कथा का श्रवण करता है भगवान विष्णु उस पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।